हम इंसान भी बहुत अजीब हैं। जब कोई मुयस्सर होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, उसको मोहब्बत नहीं देते। और जब कोई अपना जिसके साथ सांसों का सफ़र तय किया हो वो बिछड़ जाए तो फिर उसकी वफाएं हम याद करके रोते हैं, तड़पते हैं। आगा की शादी उसकी कज़न जुगनू से तय पाई थी। जुगनू प्यारी लड़की थी। अक्सर लोग कहते हैं फारिस तुम हमेशा प्यारी लड़की के बारे ही क्यों लिखते हो, तो उनसे इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों के नज़दीक खूबसूरती की मानी गोरा रंग होना होगा। मेरे नज़दीक खूबसूरती इखलाक है। सिर्फ जिसके इखलाक अच्छे हैं वो इंसान खूबसूरत है। आगा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। जुगनू भी पढ़ी लिखी थी। घर वालों ने फैसला ये किया कि जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों बहुत खुश थे। धूमधाम से शादी हो गई। पहली रात वो दोनों बैठे हुए आगा जुगनू की जानिब देखने लगा। जुगनू मेरी शहजादी कुछ परेशान सी हो? जुगनू आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं आगा, बस यूं ही। आगा ने जुगनू का हाथ थामा। जुगनू, यार तुमको इतना ज्यादा बुखार है। इतना कहना था कि जुगनू की आंख से आंसू बहने लगे। शायद सर में बहुत दर्द था और जुगनू को सर दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। आगा का एक दोस्त डॉक्टर था। आगा अम्मी के पास गया, अम्मी जान जुगनू को बहुत तेज बुखार है, वो रो रही है। इतने में डॉक्टर भी आ गया। चेकअप किया। थकन की वजह से जुगनू को बुखार हुआ था। मेडिसिन वगैरह दी। जुगनू को आराम करने का कहा। आगा की गोद में सर रखा, लेट गई। आगा आहिस्ता आहिस्ता जुगनू का सर दबाने लगा। जुगनू सो गई। आगा सर दबाता रहा। फजर की अजान हुई। आगा उठा, नमाज अदा की। फिर जुगनू के पास आया। उसके मासूम से चेहरे की जानिब देखने लगा। अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत बनाया है ना मेरी जान को। हाथ थामे पास बैठ गया। जुगनू ने करवट बदली। हाथों में पहनी हुई चूड़ियां जुगनू पे बहुत जच रही थी। चूड़ियों से कुछ चमकता हुआ सिंगार उतरकर उसके चेहरे पे भी लगा था। जुगनू की आंख खुली। आगा हाथ थामे बैठा हुआ था। आहिस्ता से आगा को आवाज दी, मेरे आगा। आगा मोहब्बत के सदके उतारते हुए, जी मेरी जान। आगा कुर्बान आप पे, सॉरी ना आपको इतना परेशान किया। आगा ने जुगनू का चेहरा अपने हाथों में भरा। अरे मेरी जुगनू, परेशान नहीं, मेरी जान निकाल दी थी आपने। इतना रो रही थी, सारी रात नहीं सोया। अच्छा बताओ कैसी जुगनू? हल्का सा मुस्कुराई। अब ठीक हूं ना मेरे आगा? मेरे आगा, ये मोहब्बत कभी जिंदगी में कम ना हो। हमेशा मुझे अपनी मोहब्बत के साए में रखना। मुझे मोहब्बत निभाना नहीं आती। हाँ, कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। आगा ने हाथ चूमा। हाय मेरी पागल, कौन कम वक्त भला आपके बिना जी सकेगा। उठो अब जल्दी से चेंज कर लो, फिर गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। जुगनू पे पिंक रंग बहुत जचता था और आगा की फरमाइश पे ही आज पिंक रंग का जोड़ा पहन रही थी। आगा जुगनू को देखकर दिल पे हाथ रखा। या मेरे अल्लाह, मेरे जुगनू को बुरी नजर से बचाना। माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। किसी दिन मेरी धड़कन रह जानी है तुमको देखकर। इतना प्यारा भी कोई होता है भला? जुगनू मुस्कुराने लगी। आगा बस करें आप तो, बस मक्खन ना लगाया करें। अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हूं। आप खुद को देखें कितने प्यारे हैं। दिन गुजरने लगे। हालात ऐसे थे कि आगा ऑफिस से 50 बार फोन करता। मेरी जुगनू क्या कर रही है? खाना खाया, हाल पूछता, कुछ मोहब्बत भरे अल्फाज कहता। जुगनू बहुत खुश थी, बहुत खुश। आगा बहुत ख्याल रखता था। जुगनू भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता आगा अपने ऑफिस के काम में मसरूफ रहने लगा। काम का बोझ बढ़ गया। आगा अब थक जाया करता था। वो घर लेट आता, तब तक जुगनू सो जाया करती थी। दूसरी जानिब हालात ये थे कि आगा के दोनों भाई कोई काम धंधा करते नहीं थे। घर का निजाम आगा ही चला रहा था। जुगनू को यह बात सख्त नापसंद थी। वो आगा से अक्सर कहती थी, अपने भाइयों को कहो अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। अब आगा मुस्कुराकर बात टाल देता और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जुगनू कुछ तलख सी होने लगी। आगा भी जुगनू को वक्त नहीं दे पा रहा था। आगा जो कुछ कमा कर लाता वो सब खर्च हो जाता। जुगनू ना जाने कितनी बार कह चुकी थी, आगा आपके भाई क्यों कुछ काम नहीं करते। दूसरी जानिब आगा खुद मसरूफ जिंदगी से उकता चुका था। एक दिन दोनों पास बैठे थे। जुगनू ने अलग घर की ख्वाहिश जाहिर कर दी। देखो आगा, मैं आपके भाई और भाभी लोगों के साथ नहीं रह सकती। आपकी भाभी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है, गंदी गालियां देती है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। आगा बात को संभालते हुए बोला, जुगनू यार तुम रिलैक्स रहो, मैं बात करूंगा भाई भाभी से।
लेकिन जुगनू थी कि वो अब इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। जुगनू की एक ही जिद थी, अलग रहना, बस, जो कि जुगनू का हक भी था। आगा अब अपने भाइयों से क्या कहता। आगा ने बहुत समझाया, जुगनू, मैंने भाई से बात की है, वो कह रहे हैं 1 साल तक अपना अलग घर बना लेंगे। लेकिन जुगनू थी कि वो अब बजिद थी। आगा, अगर मुझे आप अलग घर में नहीं रख सकते तो अब मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। आगा को भी गुस्सा आया, गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम साफ क्यों नहीं कहती तुमको अब तलाक लेनी है? जुगनू कांपती आवाज में बोली, आगा, ये आप क्या कह रहे हैं? आगा गुस्से से बोला, वो ही कह रहा हूं जो तुम चाहती हो। मैं जानता हूं तुम्हारा इश्क रहा है खाला के बेटे के साथ, तुम उससे शादी भी करना चाहती थी। अब वो अमेरिका से वापस आ गया है और तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया। जुगनू ने शादी के बाद एक दिन खुद बताया था आगा को कि उसको कजन से प्यार हुआ था, लेकिन वो फिर अमेरिका चला गया, इसलिए उसे छोड़ दिया और फिर आप मेरी जिंदगी में आ गए। ये एक गलती हुई थी जुगनू से, जो कि जुगनू को नहीं बताना चाहिए था। जुगनू रोने लगी। आगा, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं? जुगनू नहीं जानती थी ये शक की आग खुद जुगनू की वजह से जली थी। आगा चिल्लाकर बोला, जाओ, तुमको दे दूंगा तलाक। दोनों में काफी तलख कलामी हुई। सुबह जुगनू अपने भाई के साथ अम्मी के घर चली गई। आगा ऑफिस में था। जब घर आया तो देखा जुगनू घर पे नहीं थी। मालूम हुआ वो अपनी अम्मी के घर चली गई। बहुत गुस्सा हुआ, दिल चाहा अभी फोन करूं और जुगनू को तलाक दे दूं, लेकिन खामोश हो गया। भाड़ में जाए, उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं भी क्यों करूं। अब कुछ यूं हुआ, खाना भाभी लोगों के घर खाने लगा। कुछ दिन तो ठीक रहे, अब भाभी लोग भी नखरे करने लगे। कभी खाना देना, कभी कहना खत्म हो गया। एक दिन तो बड़ी भाभी ने कहा, देख भाई आगा, तुम होटल से खाना खा लिया करो, हम लोग सो जाते हैं और तुम लेट आते हो। अब रात 12 बजे हमसे तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं होता। ये पहली बार थी आगा को महसूस हुआ, अपनी जुगनू जैसी भी थी, चाहे रात के 2 बज जाते वो मेरे लिए खाना गर्म करके लाती। दिल चाहा जुगनू को फोन करूं, उसे मना लूं, लेकिन आना ने रोक लिया। नहीं, मेरी मर्दानगी पे दाग लग जाएगा। खुद गई है, खुद ही आएगी, भाड़ में जाए। दिन गुजरने लगे। अब आगा खाना बाहर से ही खाकर आता। एक दिन रात को भूख लगी, नूडल्स बनाने लगा। कहाँ बनाने आते थे, कोशिश तो की लेकिन नाकाम हो गया। फिर भूखा सो गया। भाई भाभी हाल भी नहीं पूछते थे। हाल कैसे पूछते, हर कोई तो आजकल मसरूफ है। बड़ा भाई कहने लगा, देख आगा, वक्त जाय ना कर, अगर जुगनू नहीं रहना चाहती तो तलाक दे दो उसे और मेरी साली के साथ शादी कर लो। आगा खामोश हो गया। न जाने क्यों जुगनू का बिछड़ना मौत सा लग रहा था। दूसरी जानिब जुगनू के भाई बाबा सब ने फैसला किया, जुगनू अगर इसके साथ नहीं रहना चाहती तो एक रिश्ता है हमारे पास, जुगनू की तलाक के बाद उसे रुखसत कर देंगे। जुगनू भी नहीं आगा से जुदा होना चाहती थी। हर रोज इंतजार करती थी, मेरा आगा मुझे एक बार फोन करे, बस एक आवाज दे, मैं अपने आगा के पास लौट जाऊंगी। आगा भी यही सोच रहा था, जुगनू बस एक बार मुझे चाहे एक मैसेज ही कर ले, मैं उसे ले आऊंगा। कुछ दिन गुजरे। आगा बाजार में खड़ा कुछ जरूरत का सामान खरीद रहा था। इतने में सामने से जुगनू गुजरी, जो अपनी भाभी के साथ कुछ शॉपिंग करने आई थी। जुगनू को देखते ही दिल तड़प गया। सोचा उसे आवाज दूं, सीने से लगा लूं। जुगनू के इत्तेफाक से आगा पर नजर पड़ गई। जुगनू का तो जिस्म कांप गया। आगा सामने खड़ा था, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे से, रंग भी पीला पड़ चुका था। जुगनू लिपट जाना चाहती थी आगा से, लेकिन खामोश रही। आगा ने नजरें मिलाई, फिर खामोशी से चला। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बस एक अनाज जिसने रोक रखा था। जुगनू घर जाकर बहुत रोई। जुगनू को बुखार हो गया, सर दर्द से फटने लगा। 10 दिन गुजर गए, लेकिन जुगनू की हालत संभल नहीं रही थी। बुखार था कि ठीक ही नहीं हो रहा था। जुगनू की छोटी बहन ने आगा को फोन किया, भाई आप ही 10 दिन से बहुत बीमार है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। आगा ने सुना तो मोहब्बत तड़पने लगी। जल्दी से बाइक स्टार्ट की, जुगनू की जानिब चल दिया। जुगनू कमरे में पड़ी नीम बेहोश थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी ने दरवाजा खोला, देखा सामने आगा था। सलाम किया। सबसे पहले पूछा, जुगनू कहाँ है? भाभी ने इशारा किया, ऊपर कमरे में है। आगा दौड़ता हुआ कमरे में गया। जुगनू का भाई आगा को रोकने लगा। जुगनू के बाबा ने रोक लिया, जाने दो उसे। जुगनू करवट लिए लेटी हुई थी। आगा जुगनू की हालत देखकर तड़प गया। बाल चेहरे पे गिरे हुए थे। कांपते हाथों से जुगनू के चेहरे से बाल हटाए, आहिस्ता से आवाज दी, जुगनू। जुगनू के कानों में जैसे ही आगा की आवाज सुनाई दी,
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें खोली, सामने आगा था। आगा माथे को चूमकर बोला, पागल, ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हो गया तुमको? जुगनू ने नाराजगी में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आगा मुस्कुराया, आंखों से बहते हुए आंसू को चूम लिया। जुगनू के पांव पे हाथ रखा, कान पकड़कर बोला, माफ कर दो जुगनू। जुगनू की मोहब्बत खुशबू बन गई, पल भर में आगा के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। आगा ने कमर पर थपकी दी, मेरी जुगनू, बस बस, मैं आ गया हूं ना, बस मेरी जान। जुगनू रोते हुए बोली, आगा, मैंने मर जाना था आपके बिना, मुझे आप खुद से जुदा कर रहे थे। आगा भी अपने जज्बात पे काबू ना रख सका, रोते हुए बोला, जुगनू, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं? तुमको कैसे बताऊं, एक एक सांस तुम्हारे लिए तड़पा हूं। चलो अपने घर चलते हैं, कितना खूबसूरत होता है ना ये रिश्ता भी। जुगनू जो पिछले 10 दिन से बीमार थी, आगा के सीने लगते ही जैसे शिफा पाली हो। आगा ने अपने हाथ से खाना खिलाया। जो जुगनू पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, आज बिरयानी की पूरी प्लेट खा गई। आगा के हाथ जोर से पकड़े हुए बैठी थी, कभी आगा का हाथ चूमती, कभी शिकवा करती। आगा ने बाहों में उठाया, चल मेरी जुगनू, मेरी प्यारी खूबसूरत आंखों वाली, अपने घर चलते हैं, आपके बिना घर बेरंग है। हाथ थामे वो जुगनू को अपने घर ले आया। जुगनू को बता रहा था, जुगनू अपना हमसफर अपना ही होता है, सब लोग बदल जाते हैं, हमसफर साथ निभाता है। जुगनू ने कमरे की हालत देखी, हर चीज बिखरी पड़ी थी। आगा की तरफ देखकर बोली, आगा, ये क्या हालत बना रखी है? आगा मुस्कुराया, तुम्हारे बिना मैं ऐसे ही बिखर गया था मेरी जुगनू। जुगनू ने पूरा कमरा साफ किया, हर चीज को सलीके से रखा और किचन में खड़ी आगा को बता रही थी क्या क्या बाजार से लेकर आना है। आगा बहुत खुश था, जुगनू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जुगनू के आते ही घर में रौनक आ गई थी। फिर सोचने लगा, अगर मैं लोगों की बात सुनता तो अपना घर तबाह कर देता और फिर शायद मैं जुगनू को खो देता। कांपती आवाज में बोला, अगर कोई मेरी तरह बेवकूफी कर रहा है, अपनी बीवी को यूं छोड़ने का सोच रहा है, या कोई लड़की अना की खातिर अपने शौहर से तलाक का सोच रही है, तो गलत कर रही हो। अपनी सोच को बदल लो, खुदा की कसम, बस थोड़ा सा झुक कर देखो, जिंदगी बहुत प्यारी है, खूबसूरत लगेगी। अपनी अना को आग लगा दो, एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाओ और जाओ अपने हमसफर के पास लौट जाओ। अपना हमसफर जैसा भी है वो अपना साथी है। सब रिश्ते बदल जाते हैं, हमसफर साथ रहता है। एक दूसरे के साथ गुजरा वक्त याद करें और मोहब्बत के पल याद करें। जाएं अपना घर खाक होने से बचा लें। अगर कोई फारिस को पढ़ने वाला जुगनू और आगा की तरह जुदा हो रहा है तो छोड़ दे नफरत को, थाम ले एक दूसरे का हाथ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ें और एक दूसरे के हो जाएं।